सबसे पहले तो यहाँ बैठे बैठे मुझे एक स्टोरी याद आई। बहुत साल पहले एक राजा होता था गाजी, उसकी महबूबा थी फरीदा, और उनके जाने के बाद उनकी याद में बना गाजियाबाद और फरीदाबाद। तो जब भी आप गाजियाबाद से फरीदाबाद में आते हो तो आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी महबूबा से मिलने आए हो। गाजियाबाद वालों को तो ऐसा ही लगता है। जब भी इस वीक में ये मेरा सेकंड ट्रिप है, 15 तारीख को रेणु जी ने बुलाया हुआ था बहुत सुंदर प्रोजेक्ट के लिए। रेणु जी आप सामने बैठी हैं, तो मैं आपको एक बार और बधाई और शुभकामनाएं दूंगी कि आपने जो 4 विजनरी एम्पायर कपल्स का मैरिज कराया वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। और मैं आज फिर फरीदाबाद में हूँ, और अभी हमारी जो क्लब एडवाइजर बैठी है यहाँ पे, आपकी शाइनिंग स्टार, इन्हें मैं कह रही थी 30 तारीख अभी और बुक कर लो, फिर फरीदाबाद में आऊँगी। एनीवेज, फरीदाबाद में आके अच्छा लगता है। सो नमस्ते, सबको प्यार भरा नमस्कार and warm innerweal greetings to everyone. Club President Manita Singla. We have District Vice Chairman with us, Deepa Goyal. She had to leave for some work. We have our District Treasurer, Dr. Anju Ahuja. DPCC, PNE Seema Khetanji. Club Advisor, Fast National Editor, PDC Anita Jain Ji. And past Association President Dr. Urmil Bareja ji, and past Association President Preeti Ugnani ji. What a beautiful sight it is in front of me, seeing stalwarts of District 301, और उसके साथ साथ आपके पास फरीदाबाद की भी स्टालवर्ट बैठी हैं, हमारी मैम मेयर। सो आपको भी मेरी तरफ से इनर व्हील का बहुत बहुत नमस्कार। ऑफ कोर्स कोर टीम यहाँ है। आपको मैं बता दूं, अमूमन सिर्फ 2 मेंबर्स आते हैं कोर टीम नवरत्न के किसी भी क्लब में, किसी भी सीओबी में, अगर उनको इनवाइट जाता है तो दैट इज अ रूल। लेकिन क्योंकि अब कोर टीम के क्लब में ही सीओबी है तो फिर कोर टीम मानती नहीं है। सो अज्जू और संदीपिका नहीं माने, सो आई वेलकम द फुल हाउस ऑफ कोर टीम, माई स्ट्रेंथ, माय नवरत्न। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ दिस ब्यूटिफुल क्लब, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन। सीओबी केवल फाइल्स को देखना, नंबर्स देखना नहीं है। चेयरमैन ऑफिशियल विजिट, ये एक ऐसा सुनहरा दिन है क्लब और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए, जिस दिन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आपसे कनेक्ट होती है, आपके हार्ट्स के साथ कनेक्ट होती है, आपको अंडरस्टैंड करती है, और आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के साथ कनेक्ट होते हो, और आप डिस्ट्रिक्ट के व्यू के साथ कनेक्ट करते हो, उसको समझते हो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है। और जैसे कि आप लोगों को इंतज़ार रहता है, ऐसे हर चेयरमैन को, मुझे भी हर दिन इंतज़ार रहता है हर नए क्लब में जाके उनके सुंदर सुंदर पैशनेट मेंबर से मिलके कि किस तरह वो अपने जीवन में इनर व्हील को उतार चुके हैं और तन मन और धन से सेवा कर रहे हैं मुस्कुराते हुए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड मैं सीओबी का मतलब कहती हूँ सेलिब्रेशन ऑफ विजन। सो हम सीओबी में आते हैं तो हम अपने विजन को सेलिब्रेट करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान उसके काम से ज़्यादा उसके संस्कारों से होती है। वही फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन की बात करें तो बिल्कुल वही है, जिसकी सेवा में इतनी गरिमा है और मित्रता में बहुत गहराई है। कहते हैं जहाँ सोच साफ हो वहाँ काम अपने आप सुंदर हो जाते हैं। एंड आई क्लियरली सी this line implementing happening
and reflecting in this club. आप सब लोगों के काम में एक गरिमा है और आपका क्लब जो है एक गहराई से मित्रता को निभाता है। बहुत अच्छा बैलेंस है फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन में प्लानिंग और पैशन का, डिसिप्लिन और मस्ती का, शोर मचाने का जो काफी मच रहा था अभी थोड़ी देर पहले, और ट्रेडिशन और प्रोग्रेसिव थिंकिंग which I have seen in this year on various occasions. President Manita Singla, I really want to acknowledge you today because you lead with calm confidence and quiet strength. Your leadership is not loud, yet it is deeply impactful. There is so much clarity in your thought and sincerity in your efforts, and the grace in the way you hold your team together. Heartiest congratulations. सच में एक सच्चा लीडर वही होता है जो सबको साथ लेकर चलता है, जो सुनता है, समझता है और हर क्लब के मेंबर को साथ जोड़ के चलता है, क्योंकि नेतृत्व कभी भी ऊंची आवाज में नहीं, स्थिर आचरण से पहचाना जाता है। तो आप वो एक स्थिर आचरण का एग्जाम्पल है मनीता। क्लब इज वर्किंग रियली ब्यूटिफुली एंड पर्पसफुली अंडर योर लीडरशिप। और मनीता की तारीफ में मैं 4 लाइनें जरूर बोलूंगी। आंधियों में दीप जलाए, हर संकट में हिम्मत दिखाए, मनीता सिंगला तुम हो इस क्लब की शान और तुम्हारा खूबसूरत समर्पण ही है तुम्हारी पहचान। इस लड़की की सिंसियरिटी एंड क्या बोलूं मैं उसको, दीवानापन बोलूं, प्यार बोलूं, मोहब्बत बोलूं, क्योंकि इस बात को मैं एक्नॉलेज किए बिना भी नहीं जा सकती हूँ। सीनियर्स भी बैठे हैं मेरे सामने कि इन्होंने हर क्लब का, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो भी ये प्रोजेक्ट करती हैं उसके आगे दीप लगाती हैं, टेकन फ्रॉम माय नेम, दीप आश्रय, दीप उजाला, दीप। शी वांट्स टू डेडिकेट एवरी प्रोजेक्ट टू माय नेम एंड दिस इज अ काइंड ऑफ लव व्हिच यू फाइंड रेयर एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑनर मनीता। और ऑनर की बात करूं तो एक और बात बताती हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बैठी थी तो हमारी आईएसओ साहिबा कहती है जरा लास्ट पेज देख लीजिएगा। मैंने कहा अच्छा जी। तो इन्होंने कंपटीशन क्या रखा है क्लब में, मेरे बर्थडे का कार्ड बनाना वाज देयर कंपटीशन। माय गॉड, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली को ये चीजें बतानी चाहिए। एंड आई रियली फील ऑनर्ड कि आपने ऐसा सोचा, ऐसा और सोचने के बाद आपने ऐसा करा। सच में मैंने तब भी कहा था कि दिल ले गई कुड़ी फरीदाबाद की। आप वाकई में ऐसी चीज़ें बड़ी रेयर होती हैं और मैं उसको बहुत वैल्यू करती हूँ और तह जिंदगी उसको वैल्यू करूँगी जो आपने मेरे लिए किया मेरे बर्थडे पे। इस बार हमारे एसोसिएशन के 50 साल पूरे हुए हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट के 40 साल, और फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन का सफर 2009-10 से शुरू होकर 2025 तक बहुत मेहनत से आज आपकी 15th सीओबी है। और इन 15 सालों में आपने सेवा की, जिसे कहते हैं ना, सेवा में अपने कार्यों में उत्तीर्ण किया है। हाँ, एक चीज जरूर कहना चाहूंगी मैं आपको कि आपके अंदर, इस क्लब के अंदर बहुत सारा टैलेंट है। आप लोग सब बहुत टैलेंटेड हैं, बस इस टैलेंट को निखारते रहिए और डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाते रहिए। किसी भी चीज के लिए कभी हेजिटेशन नहीं करिएगा इन फ्यूचर भी, क्योंकि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो उसको हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को बताना चाहिए। ओके, सो नेवर हेजिटेट टू शो योर टैलेंट टू योर सीनियर्स, टू योर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। आज आपने सेव वाटर का, यहाँ पे सबने बड़े शौक से पिक्चर कराई। मेरे को कहा गया एक प्लेज लिखिए।
मैंने कहा मैं प्लेज नहीं लिखूंगी, बाद में लिखूंगी, पहले आप सब लिखें। देखिए मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सेव वाटर इज नॉट ओनली नियर अ मैसेज कि इसको आज आपने सुना और घर चले गए। अगर हम जितनी सच्चाई से, जितनी सफाई से, जितने प्यार से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसी तरह हमें इस मिशन के लिए भी काम करना है। मैं सेव वाटर कैसे करूंगी? आज मैंने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में सिर्फ मेरी बॉटल पड़ी थी टेबल पे। मनीता, आई हैव ग्रेट होप्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस क्लब। मैं तुमसे एक चीज चाहती हूँ कि तुम 30 जून से पहले इन सबको, सीमा जी को जैसे तुमने 10 फोन करे हैं ना, ऐसे सबको 10-10 फोन करो और सबको याद दिलाओ कि जब भी हम चले अपना पानी साथ लेकर चलें। सेव वाटर की प्लेज क्या है? सेव वाटर की प्लेज ये है कि मैं एक काम ऐसा करूं जिसमें मैं पानी सेव करूंगी। मान लीजिए मैं रोज शावर से नहाती हूँ, मैं रोज शावर से नहीं यूज करूंगी, मैं हफ्ते में 2 दिन यूज करूंगी। मैं गाड़ी को रोज धुलवाती हूँ, मैं खाली उस पे गीला कपड़े से वाइप करवाऊंगी, उसको रोज नहीं धुलवाऊंगी। ये तरीके, जैसे कि सब्जी लेने जाना है तो नाउ वी आर इनटू दैट हैबिट कि अपना कपड़े का बैग घर से ले जाते हैं और उससे सब्जी डलवा लेते हैं। इसी तरह से हमें ये आदत को ग्रहण करना है। सो दिस सेव वाटर रन्स डीप, इट इज अ डीप मैसेज एंड सबसे पहला और आसान काम है कि मैं पानी बचाऊं, अपना घर का पानी लेके चलूं। बाहर मैं प्लास्टिक की बोतल में नहीं पीऊंगी, मैं पानी भी बचाऊंगी, मैं प्लास्टिक को भी बचाऊंगी। आप एक पंथ 2 काज करेंगी। जब आप अपनी पानी की बोतल अपने पर्स में रखेंगी तो आपके हस्बैंड भी 4 दिन तो कहेंगे ओ बड़ा आज पानी लेके जा रही है, वहां पानी नहीं मिलेगा क्या? लेकिन बेटा कहेगा हाँ एनुअल मीटिंग में बोला था इसलिए मम्मी ऐसा कर रही है। पर आप जब 1 महीना लेके जाएंगी, जब वो आपको देखेंगे वो 100% इंस्पायर होंगे। That's how the change begin। और मैं आप सबको वही चेंज बनने का, be the change। I have pledged that I will carry my water bottle everywhere। This is my pledge and this is not for this year, this is for whole life। तो मैं अपना पानी साथ लेके चलूंगी, ये मेरी प्लेज है। ऐसा ही मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा, आप कैसा भी काम है, आरओ का पानी जो बचता है उसको सेव करिए, उससे आप घर की मॉपिंग करवाइए। कोई जीवन में एक काम करें जिसमें आप पानी बचा लें। आप एक बार करके देखिए, आपको इतना सुकून मिलेगा और जितना आप इसके अंदर डीप जाएंगी ना, उतना आपको रियलाइज होगा कि हम कितना कम कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज नॉट योर डूइंग, यू आर डूइंग इट फॉर योर फैमिली, योर जनरेशंस टू कम। आपके बच्चों के बच्चे आएंगे, वो जब बड़े होंगे वो कहाँ जाएंगे? आज आई हैव अ ग्रैंडसन हु इज जस्ट नियरली 10 months। जब वो 20 साल का होगा तो पानी की क्या सिचुएशन होगी? हवा का तो ये हाल है कि कल को अब मास्क लगते हैं, ऑक्सीजन वाले मास्क, आई डू नॉट नो व्हाट वी कॉल देम, बट मैं देख रही हूँ वो पार्लियामेंट में 2 लोग वो पहन के आ रहे हैं। तो आगे चल के ये हो जाएगा कि हमें ऑक्सीजन भी मांगनी पड़ेगी दिल्ली एनसीआर में जो हालात है, अगर ये नहीं सुधरे। और ऐसे ही पानी मजाक में पानी के पैसे देने पड़ेंगे हमें, ये मजाक में इतना बढ़ जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू रियलाइज व्हेन आई से सेव वाटर। सो आई होप कि जितने प्यार से और अटेंशन से आपने मेरी ये बात सुनी है, आप एज अ इनर व्हील मेंबर, एज अ नारी, आप ही में शक्ति है और आप ठान लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ये आप जानती हो। घर में आप एक ऑर्डर दे दो, मजाल है किसी की जो ना माने? बता दो कोई है ऐसा आपकी बात ना माने घर में? नहीं, सवाल का नहीं, तो धरती हिल जाएगी। सो घर में बात मानने की, आपकी सासू माँ को कहा ना पटाखा हो, मैंने भी पर्सन तो कहा है, तो आपको तो गाइडेंस की जरूरत ही नहीं है, आप तो मेरी बैचमेट हो। और आप चाहो तो सब वाटर उठा के अपनी चल सकते हैं। आज हमने ये बॉटल का प्रोजेक्ट किया, सबको नाम से बॉटल दिए, हर एक मेंबर का नाम लगाकर। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ।
लेकिन ये सब लेकर आएंगे आप। मुझे दिल को प्रसन्नता ये होगी कि अगर ये पानी की बोतल कैरी करेंगे आपके जीबीएम में, आप उनको ऑनर करें। हमें किसी भी चीज को, चाहे वो प्लास्टिक है, पानी है, एनवायरनमेंट में, आज हम कह रहे हैं 10 तारीख को क्यों हम पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग इट। देखने में कितनी छोटी सी चीज है, 10 तारीख को पेड़ लगाने दो, ये क्या काम है, बट ये सबसे बड़ा काम है। प्रकृति और प्रदूषण, ये दो शब्द जो है हमारे जीवन में बहुत बहुत मायने रखने वाले हैं। प्रकृति का रूप और प्रदूषण का रूप, ये हमारी लाइफ को डिफाइन करने वाला है आगे चल के। क्योंकि आप अगर करेंगे, इनर व्हील अगर करेगा, इनर व्हील की 3000 औरतें अगर महिलाएं ये बोतल लेके चलेंगी तो सोचिए वो कितने लोगों को इम्पैक्ट करेंगी। अगर एक फैमिली में 4 लोग भी हैं तो 12,000 हो गए। आज आप किट्टी में जाएंगी, पानी की बोतल लेके फ्लॉन्ट करेंगी, आपको लोग पहले जरूर मजाक उड़ाएंगे, बट स्टिक टू योर प्रिंसिपल, स्टिक टू योर आइडियल कि मुझे पानी बचाना है। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड डू इट टू शो इट टू द चेयरमैन कि हमने ये पानी बचाने के लिए काम किया। मेरी इच्छा ये है कि आप इसको धारण करें, और मुझे आपके क्लब से बहुत उम्मीद है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप चाहे इतनी सी बॉटल रखिए अपने पर्स में, बट शुरू करें, अपना पानी बचाएं। थैंक यू। अब बात करते हैं आपकी क्लब एडवाइजर, हमारी पास नेशनल एडिटर अनीता जैन जी। अनीता जी, डेफिनेटली यू आर अ ग्रेट सपोर्ट। जब भी फरीदाबाद की बात आती है तो मुझे लगता है अनीता जी है ना। फरीदाबाद में कितने क्लब्स हो गए हैं तो मुझे लगता है अनीता जी है ना। सो actually you are a great support in taking care, in shaping not only for your home club, your second home club, that is Faridabad Industrial Town, but all the Faridabad clubs. So thank you for great support for me also in this year. Thank you so much. अनीता जी की भी तारीफ में 4 लाइनें जरूर बोलेंगे। वाणी में मधुरता, व्यवहार में सरलता, हृदय में करुणा, और हमारी अनीता जी की सौम्यता, यही अनीता जी की परिभाषा है। I really mean them and you are really a great asset. आज की COV की बात करते हैं। मैं फरीदाबाद में तो ये भाई तभी तो मैंने गाजी और फरीदा की स्टोरी बनानी पड़ी मुझे। अगर सुबह 8 बजे घर से निकलो और शाम के 5 बजे भी यहीं खड़े हो, आप लोग सुबह बुला लेते हो, फिर प्रोजेक्ट में घुमाते हो, फिर बहुत सुंदर ब्रेकफास्ट करवाते हो, फिर उसके बाद फिर लंच में हमारी फेवरेट राजमा चावल खिलवा देते हो, और फिर आप जीबीएम करवाते हो, और रात हो जाती है घर पहुंचते पहुंचते। और मनीता मेरे को कह रही थी आप एक दिन पहले आ जाओ, सुबह जल्दी प्रोजेक्ट्स करने। एक दिन आ जाओ आप पहले। मैं कह रही मैं सुबह पहुंच जाऊंगी। आज के प्रोजेक्ट्स, सबसे पहले मेरे को जो सच में दिल को छुआ, हम बहुत दूर गए और जाते जाते मुझे लगा कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे वो था मंदिर। मतलब उस गांव में जो वहाँ पे, जिसे मैं कहूँ कि 4 पत्थर की दीवार खड़ी थी, बस मतलब पत्थर की बस दीवार को आपने किस तरह से मंदिर, इतना सुंदर छोटा सा मंदिर बनाया है। एंड इस मंदिर में आई कुड सेंस के मनीता और निकिता स्पेशली, ऑफ कोर्स एवरीबडी वाज इन्वॉल्व, लेकिन इन दोनों ने अपने हाथों से, कंस्ट्रक्शन इज नॉट आवर कप ऑफ टी जनरली। घर के मेल्स जो होते हैं वही देखते हैं, टाइल्स, पत्थर वगैरह वगैरह, इन्होंने गेट लगवाया। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने क्या करा है वहाँ पे प्रीति जी, इनर व्हील का एक ग्लो साइन बोर्ड लगा दिया। एक तो रात को चमकेगा, लाइट देगा, सबको रास्ता दिखाएगा, और इनर व्हील की परमानेंट ब्रांडिंग करती है।
और वहाँ के गांव वाले बहुत खुश थे। उसको देख के मुझे और खुशी हुई। एंड वृद्धाश्रम, दिस इज समथिंग इट इज वेरी हार्ट टचिंग कि आपने इंस्टॉलेशन पे भी एक वृद्धाश्रम को अडॉप्ट करा, जो आज आपने उनके साथ प्रोजेक्ट भी करा, और आज आपने एक वृद्ध आश्रम को सारा उनको मटेरियल, फर्नीचर, गीजर्स एंड जो भी उनको पूरा एस्टैब्लिश करने का, उस एस्टैब्लिशमेंट में सारा सामान आपने दिया, और वो लोग आपसे बहुत खुश थे। वो उनकी आंखों में झलक रहा था। बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट था। तीसरा प्रोजेक्ट, एक आपने आज डिस्पेंसरी बनाई है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ डॉक्टर से भी मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जगह बहुत अच्छी चुनी है आपने, जहाँ पे लोग आएंगे और उस चीज़ का बेनिफिट लेंगे। एंड ऑफ कोर्स ऑल अदर प्रोजेक्ट्स। एंड यस, आई रियली हैव टू मेंशन आभार सेवा। दिस इज योर वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप रोज आभार दे रहे हैं और खाना खिला रहे हैं। कुडोस टू यू, कुडोस टू यू। ताली बजाइए अपने को। आज की सीओबी बहुत ही अच्छी थी, बहुत इंटरैक्टिव। सब रिपोर्ट्स, निकिता जी आप बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और पैशनेट हैं। आपकी रिपोर्ट्स फैबुलस थी। थैंक यू सो मच। हम एक प्रोजेक्ट लेंगे। हाँ, हाँ जी, अब ये उठ के मत जाइए प्लीज। डू नॉट गो एनीवेयर नाउ। वॉट एवर यू हैव टू डू इट आफ्टर माई एड्रेस। ट्रेजरर पूनम जी, पूनम जी आप साइलेंटली काम करती हैं, कम बोलती हैं बट परफेक्टली करती हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और जो आज आपने ये कदम उठाया है ना अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में, जो आपने अपने खजाने का बटुआ खोला है, उसको खोले रखिए। मैंने एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी समझाया था, और यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंट्स बैठे हैं, स्पेशली न्यू क्लब्स बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में 1100 रुपए दे दो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में कुछ नहीं देना है, अपने क्लब में काम करो। व्हाई? ऐसा क्यों है? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट है कि जहां पे एक रिक्वायरमेंट आती है जिसको एक क्लब नहीं कर सकता। चेयरमैन और पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सब कमेटीज की हेड है। पहले वो उसकी, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी रिसर्च होती है कि ये प्रोजेक्ट करने का फायदा है, क्या होगा, कितना लंबा चलेगा। सीनियर्स को इसीलिए इन्वॉल्व किया जाता है। वो कमेटी चेयरपर्सन ऐसे नहीं बने हैं पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन। फिर वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और पास डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पूरी रिसर्च के बाद डिसाइड करते हैं कि हाँ, अगर हम ये काम करते हैं तो हम सब मिलके एक आहुति दे सकते हैं। और जहां पे एक छाता अगर आप दे पाओगे, लेकिन अगर 100 क्लब देंगे तो मैं 100 लोगों को छाता दे पाऊंगी। ये सिंपल लॉजिक है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का। ये आप ही का प्रोजेक्ट है। डिस्ट्रिक्ट वर्ड इसलिए जुड़ता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के सारे क्लब्स कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको रिकॉग्निशन की कमी है, आप उल्टा एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज होते हैं। ये वहम को हटा दीजिए। और ये जो चलन है ना, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में 1100 रुपए दे दो और अपने क्लब में काम करो, डिस्ट्रिक्ट को नहीं देना पैसा, ये मिथ है। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इसको समझा और आपने आज आपका अमाउंट 5100 से 11,000 करा उस सपनों के पंख प्रोजेक्ट के लिए, जहां पे इतने इनोसेंट डेफ एंड डम बच्चे हैं जिनको एक कमरा चाहिए। आप सोचिए ना, आपका 11,000 एक कमरा बना रहा है। आप अकेले उस 11,000 से कमरा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते ना। लेकिन आपका 11,000 जब बाकी 11,000 से जुड़ेगा तभी हम वो कमरा बना पा रहे हैं। वहां पे परमानेंट ब्रांडिंग है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। उन बच्चों का जीवन बदलेगा। आप 11,000 में चेंज मेकर बन रहे हैं।
है कि नहीं? तो हमारे को वो रिश्ता नया, सोच बदलो, सीरियल आता है ना, सोच बदलो। हमें सोच बदलनी है। हम जब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को कुछ नहीं मिलता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट करके, वो एक मीडियम है। जैसे कि आपके क्लब में कोई मेंबर मीडियम होता है कि ये प्रोजेक्ट कर लो, तो मुझे बहुत खुशी है। और मुझे ये भी खुशी है कि उसमें 11-12 हज़ार रुपए कम पड़ रहे थे, 3 लाख रुपए हमें इकट्ठे करने थे। मैंने कोर टीम में मैसेज डाला, कोर टीम के 2 मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, रोजी जी ने 5,000 और रेनू जी ने 10,000 रुपए उसी समय कमिट करे। तालियां आप दोनों के लिए भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी हम एक्सकर्शन ट्रिप में गए थे, मैंने बस में यही बात उनको बताई और आप यकीन करिए उसी समय बस में बैठे बैठे हमने 53,000 रुपीस का कलेक्शन करा इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड नाउ वी हैव कलेक्टेड 3 lakhs विद योर एफर्ट्स और नेक्स्ट वीक प्रोबेबली हम ये प्रोजेक्ट कर पाएंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि कभी भी कोई भी चेयरमैन भविष्य में आपको डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए कहती है या मैं कहती हूँ, तो सिर्फ आइडिया ये है कि बूंद बूंद से हमें सागर बनाना है। जब आप सब मिलेंगे, हम सब मिलेंगे, तभी हम इम्पैक्ट और चेंज ले पाएंगे। मैं ट्रेजरर के बाद सीधा ट्रेजरर से प्रोजेक्ट में पहुंच गई। अब मैं आ जाती हूँ हमारी आईएसओ में, सुनीता गुप्ता जी। पहले तो सुनीता जी, आपने मेरी जिस तरह से मुझे आज लाड और प्यार से आपने मुझे जो खिलाया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अभी हरमीत जी नहीं है। आई मस्ट टेल यू, शी इज़ एन अमेजिंग वर्कर, बहुत अमेजिंग वर्कर है। और आपके लिए सिर्फ एक ही वर्ड है मेरे पास, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और ऐसे ही रहिए, क्योंकि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन इज फुल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर्स लाइक यू। हमारी एडिटर निधि, आपके बारे में तो मैं क्या कहूँ निधि, आपने एडिटर के रोल को आपने एडिटर के रोल को आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। If I have seen any editor who has taken this to next level, it's you. There may be others who are doing. I mean, Vinu ji यहाँ बैठी हैं, उन्होंने first YouTube channel बनाया. That was something I really, that is next level. Step up and lead by example. और आज आपको देख रही हूँ मैं, आपने क्या कमाल करा। मतलब भाग्यश्री आई और मुझे बुलाया और बुक रिलीज इनर व्हील रसोई, और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने बहुत ध्यान से देखी आपकी वो रेसिपीज एंड दे आर अमेजिंग। आपका ये कंपटीशन, आपके सारे कॉम्पिटिशन्स एंड योर फाइल्स, माय गॉड, यू आर सो पैशनेट। आप बहुत पैशनेट हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हर क्लब को, हर डिस्ट्रिक्ट को आप जैसे पैशनेट मेंबर्स की ज़रूरत है। तो आपके लिए एक ही वर्ड है मेरे पास, वो है शाइनिंग स्टार। आप शाइनिंग स्टार हैं 100%। एंड आई हैव टू थैंक यू फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन। सोचो किस लिए, लकी ड्रॉ इसी पे मिलेगा। अभी कॉफी पी रही थी फिर भी उबासियां आ रही हैं। अभी तो मैं बोलना शुरू हुई हूँ बेटा, अभी शाम हमारी है, बाहर ट्रैफिक है, हम कहीं नहीं जा रहे। किस चीज के लिए थैंक यू करना है? डिस्ट्रिक्ट तीज होस्ट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। क्या ग्लोरियसली आपने डिस्ट्रिक्ट तीज होस्ट करी है, मजा आ गया, मजा आ गया। और मैं आपको इंस्टॉलेशन पे भी धन्यवाद दिया था, मैं जब आऊंगी आपको धन्यवाद दूंगी। कोटी पे भी आपने बहुत मदद करी थी। और अब 10 जनवरी को प्रीति जी हम फरीदाबाद आ रहे हैं दोबारा। अब 10 जनवरी को मैंने बताया था फरीदा गाजी की महबूबा थी, तो गाजी जो है फरीदा को कैसे छोड़े, चेयरमैन है गाजियाबाद की। और जो रोहतक था वो प्रिंस था, भाई था गाजी का, तो रोहतक भी कैसे पीछे रह जाएगा। तो अब हम 10 जनवरी को फिर फरीदाबाद आ रहे हैं, तो अपनी कोट निकाल लो, मफलर निकाल लो, क्योंकि काम करना है मेरे साथ। रोहतक के मेंबर्स दूर से आएंगे, तो अगर वो दूर से हैं, मैं तो एक रात पहले आ जाऊंगी। अनीता जैन जी जिंदाबाद, ठीक है। और हम सब मिलके काम करेंगे, ठीक है।
तो आपके होते सेंट्रल यहाँ बैठा है रेणु जी 10 जनवरी। सो 10 जनवरी को आप जो हो वो मिस्टर इंडिया इनविजिबल होस्ट, ठीक है? आपके होते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और अब जब बात फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन की इतनी सारी हो गई है तो एक जिक्र और बनता है, वो बनता है संदीपिका और अज्जू महाना के लिए। आई मस्ट टेल यू, अनीता जी मुझे बार बार कहती थी संदीपिका को ले लो, संदीपिका को ले लो। अज्जू ऑफ कोर्स मेरे साथ ISO थी। आई एम मिसिंग मीनाक्षी। मीनाक्षी को मैंने इंस्टॉलेशन पे भी कहा था, आज भी कह रही हूँ उसको मेरा बहुत प्यार देना। नेक्स्ट टाइम मैं फरीदाबाद आऊंगी मैं डेफिनेटली मीनाक्षी से मिलूंगी 30th को, बोल देना उसको। संदीपिका एंड अज्जू, आप दोनों का दिल बहुत बड़ा है और आपको आपकी आप जो काम करती हो ना पता भी नहीं लगने देती हो, आप इतना सारा काम कर देती हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ये मेरी 3 देवियां हैं, संदीपिका, अज्जू और मनीता। एब्सोल्युटली प्लेजर। इतनी अच्छी COV कि मेरे पास सिर्फ सबके लिए एक फैंटास्टिक वर्ड है, क्योंकि आप काम को बहुत गहराई से समझते हैं, आपको रूल्स रेगुलेशंस अच्छे से मालूम है और आप सब। अब बात करती हूँ मैं उन मेंबर्स की जो यहाँ बैठे हैं। कितने मेंबर्स हैं जिन्होंने कोई रोल नहीं लिया अभी तक? हाथ खड़ा करें ना प्लीज। कभी एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं बने या खाली एग्जीक्यूटिव बने हैं, कभी क्लब में कोई वो नहीं लिया, एडिटर, कभी पोस्ट नहीं ली है ना यहाँ पे आप? हाँ, 3-4 तो एग्जीक्यूटिव में ही थे। आप सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलिएगा कि जो क्लब ऑफिसर है या क्लब प्रेसिडेंट है वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। जितने वो इंपॉर्टेंट है उतनी आप इंपॉर्टेंट हैं, है ना? शरीर में नमक और चीनी दोनों में से कुछ भी कम हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। ये नमक है और आप क्या हो? मिठास। आप मेंबर वो डॉट हो हमारे लोगों का, आप वो मेंबर हो जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। सो मैं आप मेंबर्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ दैट यू आर द चेंज मेकर। हम भी जब भी शीशा देखें अपने को प्राउड फील करें और जिस तन मन और धन से आप सेवा कर रही हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, इस निष्ठा को बरकरार रखें और हमेशा याद रखें कि वी आर प्राउड ऑफ यू, वी नो यू। आप क्लब के मेंबर हैं बट आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, ओके? यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपसे ही क्लब चल रहा है, क्लब से डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएशन एंड सो ऑन। सो ओवर एंड ऑल इट वॉज फैंटास्टिक डे। और अब हमने डांस देखना है, बस मैं आप सबके लिए। हाँ, लेकिन मेरी उम्मीदें बहुत बरकरार हैं मनीता आपके साथ। हमें एक बहुत बड़ा काम करना है और जब बात आती है बड़े काम करने की, एक तो मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ पे दिल्ली इंपीरियल से इंदू जी और रिपुल आई हुई हैं, शिखा भी आई थी, फरीदाबाद सक्षम फरीदाबाद कार में। मैं रेणु जी और मनीता आप दोनों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अनीता जी यहाँ बैठी हैं अलॉन्ग विद यू अनीता जी, कि इन बेबी क्लब्स को हैंड होल्डिंग चाहिए। आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं प्लीज इनको इन्वॉल्व करिए, जॉइंट प्रोजेक्ट करिए इनको। आप इनकी बड़ी दीदीज हैं बिकॉज दे विल लर्न। डिस्ट्रिक्ट में आपको जो लर्निंग मिलती है ना वो फील्ड में मिलती है, COVs में जाके, प्रोजेक्ट्स में जाके दे विल लर्न। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, अरेंज, आप कोई भी प्रोजेक्ट करें, एंगेज देम, इन्वॉल्व देम सो दैट दे आर ऑल्सो एबल टू ग्रो एंड लर्न। क्योंकि वो आप दोनों को ही देख रहे हैं फरीदाबाद में, बिकॉज आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं डिस्ट्रिक्ट के, दोनों फरीदाबाद क्लब्स। सो आई होप रेणु जी एंड मनीता कि आप इनके साथ कोई ना कोई जॉइंट प्रोजेक्ट जरूर करें, कोई भी प्रोजेक्ट करें, इनको किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व करें एंड आई एम श्योर अनीता जी विल सी टू इट, ठीक है? और एक मतलब फरीदाबाद से मुझे नहीं पता कौन क्या करेगा, बट एक चौक चाहिए मुझे फरीदाबाद से, ठीक है?
और भी लाइन लिस्ट मेरी लंबी है फरीदाबाद की, सारी आज नहीं बताऊंगी, पहले 10 जनवरी का काम करेंगे, फिर 10 जनवरी के बाद बताऊंगी। सो मेंबर्स, उम्मीदों की रोशनी लेकर चलो, हर अंधेरे को रोशन कर दो, ना थको ना रुको, बस चलते रहो। हर एक कोशिश मायने रखती है, हर एक कोशिश मायने रखती है, और हर मुस्कान जिंदगी बदलती है। अपने होने से कुछ ऐसा कर जाओ, अपने होने से कुछ ऐसा कर जाओ, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन और इनरव्हील का नाम रोशन कर जाओ। Stay happy, stay blessed, spread smiles. Happy New Year to all of you in advance, and live Innerville, love Innerville. Thank you for your patient hearing. Thank you so much.